हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित मिश्रा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे हमारे भी कक्षा 8 में हैं इस बार, उनके लिए यहाँ पर परिमेय संख्या जो उनका पहला अध्याय है शुरू कर दिया गया है। प्रश्नावली 1.2 के कुछ बचे हुए सवाल थे 4, 5, 6। इसके पहले के हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं भैया पहला सवाल क्या है। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है भैया, क्या कह रहा है? यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं और उनका मान हमको क्या दिया है, -15/11 दिया है। और हमसे पूछा क्या है भैया, b + a का मान। b + a का मान, ध्यान दीजिए क्या किया है, क्रम बदला है। क्या बदला है भैया? क्रम बदला है। तो लिखेंगे आप क्रम विनिमेय नियम से। आपको मैंने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया था, इसके पहले पार्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, क्रम विनिमेय नियम क्या होता है। क्रम विनिमेय नियम से आप लिखिएगा a + b जो होता है भैया बराबर होता है b + a के। ठीक है, अगर a + b का मान आपको पता है कितना है, दिया है उसने -15/11, तो b + a का भी तो उतना होगा। तो b + a बराबर आप क्या लिख देंगे भैया, वही वैल्यू -15/11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल कैलकुलेशन वाला नहीं था, कैसा था, कॉन्सेप्ट वाला था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो वैल्यू क्रम बदलने पे बदलता नहीं है ना, आपको जानते हैं प्लस में कोई भी पहला परिमेय संख्या था रहता है, दूसरा रहता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, दूसरे को आगे कर देते हैं और पहले को पीछे, तो क्या वैल्यू बदल जाता है? जोड़ इसका नहीं बदलता था ना। हम लोगों ने कई सारा सवाल लगाया, जैसे अभी देखिए ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, इसको हल थोड़ी करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, कम्यूटेटिव लॉ पे बेस्ड है। ये वाला एसोसिएटिव लॉ पे है। अभी दिखाते हैं फटाक से, इसको ऐसे ही आप नोट करिएगा, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लगाइएगा, लिख दीजिएगा क्रम विनिमेय नियम से। यहाँ से भी लिख दो भैया, क्रम विनिमेय नियम से क्या होता है, a + b बराबर b + a होता है। a + b का मान दिया है आपको, इसलिए b + a का भी मान वही एज इट इज आप छाप देंगे। पांचवें में चलेंगे हम लोग, तो पांचवें में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए जरा ध्यान से, बीच में यहाँ बराबर लगा है, इसके इस पार लिखा है -12/7, उस पार लिखा है -12/7 प्लस 5/-11। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या किया है, खाली जगह दिया है। क्या भराएगा ये आपको बताना है। ठीक है, याद रखिए मैंने बताया कि यहाँ पे कौन रहता है, a, यहाँ पे कौन रहता है, b, यहाँ पे b आ जाता है, यहाँ पे a आ जाता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि संख्याओं के क्रम बदल देने से उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योगफल जितना पहले था उतना अभी भी रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस ऐसे सवालों क्या करेंगे, देखिएगा कि जिधर दोनों वैल्यू दिया रहेगा, इधर दोनों नहीं दिया, इधर दिया है, तो एक तो मैच कर गया, दूसरा वाला जो रहेगा वही उठा करके यहाँ रख देना है। तो क्या आ जाएगा भैया, 5/-11। देखिए a + b, क्या b a नहीं हो गया, तो b + a। ठीक है, ऐसे ही आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, दूसरा देख लिया जाए। दूसरा इसी सवाल में देखिए, इधर लिखने में फालतू का टाइम जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे क्या भी है, साहचर्य नियम पे है। जब देखिए 3 संख्याएं जोड़ी गई है ना, 3 संख्या जब जोड़ी जाती है उसको साहचर्य नियम लोग कहते हैं। जब a + b एक साथ ब्रैकेट में रहता है तो c अलग रहता है। इस बार a अलग हो गया तो b + c साथ होगा, ये साहचर्य नियम कहता है। a b c ये 3 थे परिमेय संख्या है, इधर भी a b c ही होगा, लेकिन क्या अंतर होता है, एक बार a b साथे बैठते हैं, एक बार b c साथ बैठते हैं। इन दोनों का योगफल भैया क्या होता है, समान ही आता है। तो यहाँ देखिए a b गायब, c है, तो a b क्या है यहाँ से पता कर लो, जहाँ तीनों दिया रहेगा वहीं से उठा करके आप वैल्यू लिख दोगे भैया। तो दूसरे का जो आंसर आएगा क्या आएगा, 5/6। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पांचवा का दोनों पार्ट हमने कवर करवा दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अभी तक इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको परिमेय संख्या का जोड़ सीखने का एक मौका है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 परिमेय संख्याएं हैं, इसमें 4 परिमेय संख्याएं हैं। तो आइए पहला देखिए, 3/7 प्लस कोष्टक में -5/14 प्लस -11/14। ठीक है, सबसे पहला काम आप करेंगे भैया, इन तीनों का लघुत्तम निकालने की कोशिश। लघुत्तम आप एक्सपर्ट हैं तो मुजबानी निकालिए, नहीं एक्सपर्ट हैं तो विधि जो सिखाई गई है उस विधि से निकालिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा।
ये देखा करिए कि अगर 3 नंबर है ना, 3 नंबर है तो ये बड़ा वाला नंबर जो तीसरा नंबर होगा बाकी दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए तो वही नंबर आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अगर देखो सेम, ध्यान देना, इसको छोड़ दो अभी 14 तक, 14 का छोड़ दो। क्या आप जानते हैं इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों का हर बराबर है तो 14 ही होगा, ठीक है। फिर 7 और 14 में देख लीजिए, क्योंकि 7 से 14 मतलब 7 से 14 कटता है ना 2 बार में, तो इसीलिए आपका जो ओवरऑल एलसीएम बनेगा कितना बनेगा, 14। ये ध्यान रखिएगा, इससे आपका समय बचेगा, अन्यथा आप ऐसे कर भी सकते हैं 7 14 14, 2 से काटेंगे तो ये 7 उतरेगा भी, यहाँ सत्ते चले जाएंगे, यहाँ सत्ते चले जाएंगे, फिर 7 से 1 1 1 हो गया, तो ये 2 गुणे 7 भी आपका कितना आ गया, 14 एलसीएम आ गया, ठीक है। बाकी जो जुगाड़ सिखाया है उसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही हेल्प होगा। चलिए इसके बाद क्या होगा, सब फर्स्ट स्टेप एलसीएम, यहाँ लिखता रहूँगा मैं क्या क्या करना है। सेकेंड में क्या करना है ये चीज़ सीख लो, जितना भी फ्रैक्शन रहेगा, 1 है 2 है 3 है, जितना भी परिमेय संख्या रहेगा, क्या करिएगा, इस हर वाली संख्या से इस एलसीएम को डिवाइड करिएगा, 14/7 करिएगा। क्या करिएगा, 14/7, कितना बार गए, 2 बार। इस 2 बार का गुणा किया जाएगा किसके साथ, इस 2 बार का गुणा किया जाएगा इसके अंश वाले के साथ, 2 तिहाई 6, यहाँ यही लिखाएगा। और सेम प्रोसेस जितना भी फ्रैक्शन रहेगा सबका करके, ये बटा वाले भैया तो हमेशा यही रहेंगे, बाकी ऊपर जो साइन रहेगा जुड़ने घटने लायक जुड़ घट जाएगा, बस इतना सा काम रहता है, लेकिन बच्चे इसमें भी उलझ जाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ हम लोग का क्या हो गया भैया, 6 हो गया ना। ये प्लस माइनस, बीच में देखो प्लस माइनस में बताया हूँ, 2 चिन्ह अगर पास में रहेगा नंबर के बीच में तो अगर विपरीत रहेगा तो माइनस लगाना ओवरऑल, अगर दोनों माइनस रहेगा तो प्लस लगाना, ठीक है। ये चीज़ सीख लो, ये बात दोनों याद रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, 6 माइनस कितना, 14 इक्के जाएंगे ना, एक बार गए हैं तो 1 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5। फिर यहाँ भी प्लस माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, 14 इक्के 1 गुणे 11 मतलब 11, चिन्ह हमने लगा दिया ओवरऑल, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दो, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, सभी माइनस वाले आपस में जुड़ेंगे, सभी माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो 11 5 16 हो जाएगा भैया, 11 5 16 हो जाएगा। और बड़े वाले का चिन्ह हमेशा उतारिएगा, तो -16 आया, और 6 प्लस है तो 6 माइनस 16। अब क्या होगा, सेम चिन्ह रहता है तो जोड़ होता है, चाहे नेगेटिव दोनों, देखो तभी जुड़ा ना भैया, -5 ये भी ऋणात्मक, -11 ये भी ऋणात्मक, तभी जोड़ होकर के यहाँ पे 16 आया है, ठीक है। और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का। अब यहाँ विपरीत चिन्ह हो गया तो क्या हो जाएगा, घटाना, 6 में 16 में से 6 आप घटाएंगे, कितना बचेगा, 10, वो भी माइनस का 10, कितना बचेगा भैया, -10/14। काट देंगे इसको, ठीक है, इसको क्या करेंगे, सरल भी कर देंगे। काटिए, 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएंगे ना, 2 पचे 10 और 2 सते 14, -5/7 इसका वाले का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 ही स्टेप में सवाल खत्म है, पहले ये तो सवाल ही था, एक स्टेप 2 स्टेप में आंसर आ गया आपका, ठीक है। आगे बढ़िए, चौथा वाला भी देख लीजिए ध्यान से, और ऐसे सवाल आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और करके सीखो करके बुक में दिया रहता है ना, उसको भी आप देख करके हल कीजिएगा, इस टाइप के बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए, 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-3 5, 4/-5 प्लस -2/3, ठीक है। ये आपका सवाल है। एक चीज मैं सिखाया हूं, अभी फिर से सिखा दे रहा हूं, जिस संख्या में अंश हर दोनों ऋणात्मक होगा इसका मतलब वो धनात्मक है, ठीक है। और जिसके हर में ऋणात्मक है उसको अंश में लेके चले जाना। इस सवाल को आप अपने मन से ऐसे लिख देना जैसे मैं लिख रहा हूँ, 2/5 प्लस 8/3, यहाँ से माइनस कट हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से, ये माइनस ऊपर लेके चले जाइए, यहाँ हो गया प्लस, ये -4 ऊपर हो गया, बटे में 5 हो गया, ठीक है। फिर भी अब प्लस, इधर तो 2 पहले से नेगेटिव वाला है तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। नीचे हर में नेगेटिव ना रहे, रहने से क्या होगा, कुछ नहीं, खाली आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा सोच करके करना पड़ेगा, ऐसे इजी रहता है ना। बटे में अगर सब पॉजिटिव रहता है तो इजी रहता है। भैया देखो 5 और 5 का तो लघुत्तम 5 ही होगा, और 3 का 3 होगा, इसका मतलब 3 और 5 का लघुत्तम निकाल लिया जाए तो इन चारों का हो गया। 3 5 का लघुत्तम आप जानते हैं, इसका ना कुछ इसमें है, इसका ना कुछ इसमें, इसका मतलब ये गुणा करके ही आएगा, ठीक है। अभाज्य नंबर है दोनों, तो 15 इसका लघुत्तम हो जाएगा। बाकी आपके पास वो रास्ता तो है कि आप भाग विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से आप एलसीएम निकालिए अपना, ठीक है। चलिए
यहाँ एलसीएम हमारा कितना आया 15, 15 आ गया। 5 त्याई गया हूँ तो 3 दूना करूँगा, 3 दूना 6, इस स्टेप को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। फिर 3 पचे और 5 अठे 40, फिर 5 त्याई तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लिख दिया हूँ, 5 त्याई तो 3 चौके 12, फिर यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 3 पचे 15 और 5 दूना 10, इतना काम कर लेना है। अब ये ऋण वाले दोनों हैं तो ये दोनों एक साथ जुटेंगे, ये दोनों एक साथ, तो 40 6 46 एक साथ रहेगा और माइनस का 22 एक साथ रहेगा, क्योंकि 12 10 22, अब बड़ा 12 है तो इसके आगे का चिन्ह ले लिया मैं, इधर 40 बड़ा था तो इसके आगे का चिन्ह प्लस हो गया, बटे में 15। अब हम लोग 46 में से 22 घटा देंगे भैया, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 24 बटा 15, वो भी प्लस का, ठीक है। ये कट भी जाएगा, 3 अठे 24 और 3 पचे 15, 8 बटा 5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आज का जो है भैया प्रश्नावली 1.2 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, यानी इसको 1.2 नहीं है, ए बी करके है ना, 1B करके है, ठीक है। अब अगला हम लोग 1C नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। जो बच्चे नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि इस तरीके से कहीं नहीं पढ़ाया गया है, मैंने भी बहुत देखा है, ठीक है। धन्यवाद।